हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं और मेरे पति जा रहे हैं कश्मीर घूमने। तो हमने ग्वालियर से ट्रेन ली थी जम्मू तक के लिए। तो हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट थी, इसलिए हमने अपना खाना ऑर्डर कर रखा था, स्विगी से ऑर्डर किया था। बट सच बताऊँ, ठीक ठाक ही था, इतना कुछ फैंसी नहीं था। मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। खैर, और ये देख सकते हो मेरे पति की मस्तियाँ। हम बहुत मस्ती मार रहे थे हम लोग, क्योंकि हमारा शादी के बाद पहला ट्रिप था। और फिर हमने जम्मू से कैब करी थी श्रीनगर जाने के लिए। तो रात में हमारा कैब बुक हो चुका था, बट अनफॉर्चुनेटली कैब वाले भैया ने कहा कि जब जा ही रहे हैं बाय रोड तो ऑब्वियसली नज़ारे बहुत अच्छे होंगे, तो आप सुबह निकलना हमारे साथ। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो हमने जम्मू में स्टे करा था एक रात 2-3 घंटे सोए थे, क्योंकि हमको 5 बजे निकलना था। हम 5 बजे अपने कैब ड्राइवर के साथ निकल आए भाई। उसके बाद जो नज़ारे देखे हमने, जो अल्टीमेट नज़ारे कह सकते हैं हम उनको भाई। पहाड़, मतलब लोगों से सुना था कि भाई पहाड़ों में जाओ आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बट मेरे को ये लग रहा था कि ये बस थॉट है, बट ये एक्चुअली है भाई। पहाड़ों में जाके सब कुछ भूल जाते हैं हम लोग, और एक ऐसा वे होता है जिसकी कोई हद नहीं। फिर भाई हमने नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो भाई हमने सुबह सुबह कैब वाले भैया ने एक ढाबा पे रोका, क्योंकि हम प्योर वेजिटेरियन है इसलिए। तो हमने ढाबा पे आलू पराठे खाए भाई, बहुत मस्त। भैया ने आलू पराठे बनाए थे। अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हो तो हाँ, साई ढाबा पे खा सकते हो, आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो, लंच डिनर जो भी करना। मस्त था सब कुछ, वहाँ से व्यूज़ भी बहुत अच्छे थे। फिर भाई हम लोग हाँ, यहाँ पे मतलब ये था कि जम्मू से श्रीनगर जाते में हम लोगों को टनल्स बहुत ज़्यादा मिल रही थी। और फिर भाई हमारे भैया ने, कैब वाले भैया ने रोका। उसके बाद हमने फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाली, क्योंकि हम पागल हो चुके थे बर्फ़ को देख के। तो भैया ने कहा भाई तुम लोग रुक जाओ भाई, तुम लोग यहाँ से फ़ोटो वीडियोज़ ले लो। तुम इतनी ज़्यादा पागल हो चुके भाई। मेरा पति कभी वीडियोज़ नहीं बनवाता था, वो कहता बंदा भाई तू मेरी वीडियो बना। मैं कह रही वाह, ये बंदा हमेशा कहता था। मैं को कभी नहीं मालूम था कि ये बंदा खुद वीडियो बनवाता होगा अपनी, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती इससे करती थी तब ये वीडियो बनवाता था। और यहाँ पे भाई एक्सट्रीम लेवल मेरी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाते। और भाई हम लोगों ने फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाई। फिर हम लोग कैब में वापस गए। जो हमको पहाड़ दिख रहे थे बर्फ़ से लदे हुए, जो मज़े आ रहे थे ना जिसकी कोई हद नहीं। और इसके बाद तो भाई हमें जन्नत ही दिखी है सीधी। जो नज़ारे हमने देखे, हम उस लेवल के पागल हुए ना जिसकी कोई हद नहीं। बर्फ़ देख के एक्सट्रीम लेवल का पागल होना हमें आ गया था, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम पे बर्फ़ देखी थी एक साथ। मैं कश्मीर घूम चुकी हूँ, मतलब पहले घूम चुकी हूँ एज अ समर में, कभी विंटर्स में नहीं गई। तो विंटर्स में मेरा भी फर्स्ट टाइम था मेरे पति के साथ भाई। एक्स्ट्रा लेवल का जो व्यूज़ था, मैं मस्ता रही हूँ, पागल हुए जा रही हूँ। मैं कह भी रही हूँ भाई रोके तो गाड़ी, पर नहीं भाई, वहाँ पे रोकना अलाउ नहीं था, क्योंकि फोर्स वगैरह भी लगी हुई थी ना, इसलिए। और भाई जो एक्सट्रीम लेवल का नज़ारे देख के मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि कैमरा बंद करो। बट हाँ, एक सिचुएशन होती है ना कि भाई कैमरे में बैटरी मोबाइल की ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम अपने श्रीनगर पहुंचने के बाद, हमारा टूर 20 से स्टार्ट था, पर हम 19 को पहुंच गए थे। तो हम थक भी गए थे, तो हम सो गए थे डायरेक्टली। हमने कोई शूट वूट नहीं किया। और उसके बाद हम सुबह उठे तो ज़्यादा फ्रेशन अप लग नहीं रहा था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। हम ऐसे ही तैयार वैयार हो गए, नॉर्मली निकल आए भाई घूमने के लिए अपने कैब वाले भैया के साथ। तो हम लोग शालीमार गार्डन घूम रहे थे इस टाइम पे। हम लोगों ने खूब सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ली भाई। फ़ोटोज़ वीडियोज़ में कभी कमी नहीं रखी हमने। हर जगह जहाँ जो दिख जाए उसके साथ फ़ोटोज़, उसके साथ वीडियोज़ भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, फ़ोटो वीडियोज़ में कंजूसी नहीं। यहाँ पे भी एक प्यारे से अंकल मिल गए थे, उन्होंने हमारी ये वीडियोस शूट करी हैं। ये भाई मेरा पति कर रहा है, क्योंकि मेरे को बहुत मज़े आ रहे थे इसलिए। मतलब शालीमार गार्डन घूमने लायक है, वहाँ पे टिकट लगता है आपका आई थिंक 30 रुपीज़ पर पर्सन, पर मतलब एडल्ट के लिए, और 15 रुपीज़ चिल्ड्रन के लिए है। और हम लोगों ने यहाँ पे घूमा, और हम लोगों ने मतलब ट्रेडिशनल वेयर भी किया था, बट उसकी फ़ोटोज़ नहीं है हमारे पास। डायरेक्टली फ़ोटोज़ फ्रेम होके आ गए थे, मोबाइल्स में फ़ोटोज़ नहीं है। फिर हमारे टूर में ही इंक्लूडेड थी शिकारा राइड, तो हमने शिकारा राइड करी भाई। मैं एक्सट्रीम लेवल की पागल हूँ, मेरे को पानी से बड़ा प्यार है भाई। मैंने पानी में हाथ डाल दिया, और भाई जो हुआ है ना उसकी कोई हद नहीं। मेरे को ठंड लग गई, मेरा पति कह रहा और डाल ले और डाल है। फिर मेरे को उससे मन नहीं भरा। फिर मैं बोट के बैक साइड पहुँच गई। मैंने कहा मेरी वीडियोज़ और फोटोज़ ही यहाँ से लो, मैं इधर से ज़्यादा सुंदर आऊँगी। तो भाई मैंने वहाँ से फ़ोटोज़ ले पाई। फिर मैं पीछे ही बैठी रही, क्योंकि मेरे को पीछे बहुत अच्छा लग रहा था।
और भाई जो नज़ारे मेरे को दिख रहे थे ना डल लेक के, एक्सट्रीम लेवल था। मैंने पूरा डल लेक घूम लिया, मज़े आ गए। फिर हम अपने होटल में चेक इन करा। हमारा फर्स्ट फ्लोर पे रूम था और हमने अपने होटल वालों से पहले कह रहे थे कि हमारा जो लंच वो जो डिनर होगा वो आप हमें रूम में दे देना, क्योंकि ऑब्वियसली हम रात में खाते नहीं हैं और 8 बजे का टाइमिंग थी डिनर की, और हम जैन है इस वजह से हम लोग रात में नहीं खाते, इसलिए हमने पहले ही मंगा लिया था। फिर हमने मूवीज़ देखी, फिर हम सो गए और सुबह तैयार हो गए और हमने जो वैसे ही विंडो के लिए कर्टन्स हटाए। भाई मेरा पोपट हो गया क्योंकि मेरे को लगा था कि भाई इससे अच्छा नज़ारा आएगा, अच्छा व्यूज़ दिखेगा, कैप्चर होगा मोबाइल में, बट एक्सपेक्टेशंस खरी नहीं उतरी। फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। मैं इससे पूछ रही हूँ कैसा है, वो कहता ठीक है भाई। मैंने कहा ठीक है यार तुम रहने दो, मैं अपना खुद दे खा के पता लगा लूँगी। फिर मैं गुलमार्ग के लिए निकल गई। गुलमार्ग में एक चीज़ है कि अगर आप श्रीनगर से गुलमार्ग जाते हो तो आपको टनमार्ग में रुकना होगा। टनमार्ग पे आपको टैक्सी चेंज करनी होगी। टैक्सी चेंज करी, यूनियन कैब ली। तो ये पीछे मेरे गाइड भैया थे और ये हमारे ड्राइवर भैया थे। और फिर भैया वहाँ पे स्नोफॉल चालू हो गई। आप खुद देखो कितनी ज़्यादा मज़ेदार स्नोफॉल अभी आपको दिखेगी। ये देख रहे हो ये व्यू, इस व्यू के लिए हम गए थे, हम मरे जा रहे थे इस व्यू के लिए। और भाई फिर हमने जो पागल हुए ना, हर जगह फ़ोटो वीडियो, भाई स्नोफॉल कहते हैं, हमें नहीं पता, हमें फुल कैप्चर करना है। भाई भले ही हम कैप में बे उल्लू से लगे रहे हों, कैसे भी लगे रहे हों, पर कैप लगाना ज़रूरी था वहाँ। मैं वैसे कभी कैप नहीं लगा थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम पे कैप बियर कर रखी थी। पूरी सर्दियाँ मेरी ऐसी जाती हैं विदाउट कैप। अब क्योंकि यहाँ पे तो सर्दी ज़्यादा थी और मेरे को बीमार नहीं होना था, क्योंकि मेरे को घूमना था, मेरा पैकेज ख़राब नहीं हो, इसलिए सो भाई मैं अपना फुल प्रिकॉशंस लेकर चली थी। और हम लोग फिर यहाँ से हमने यहाँ से स्लेज ली थी। मेरे पति ये देख रहा हो कितना पागल हो रखा है भाई, बर्फ़ में घुस घुस के। फिर कहता है शूज़ में बर्फ़ घुस गई, मैंने क्या और डालो बैर। फिर हम लोगों ने स्लेज ली, जहाँ से हम गंडोला स्टेशन तक पहुँचे, क्योंकि टनमार्ग से गुलमार्ग लाद के टैक्सी छोड़ देती है। उसके बाद अगर आपको स्टेशन तक जाना है तो गंडोला स्टेशन तक, तो आपको फिर कैब करनी पड़ेगी, या फिर ऐसे आप स्लेज से जा सकते हो, या फिर वॉक करके भी जा सकते हो। पर वॉक करने की हालत थी नहीं हमारी, आप लोग देख ही सकते हो, बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी, हम कहीं भी गिर पड़ रहे थे। मतलब सच में कोई भी, मतलब हर बंदा वहाँ स्लिप हो रहा है, और मैं ज़्यादा गिरती हूँ, तो मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना था। यहाँ पे मैंने राइड किए, और सही बताऊँ ना, हर जगह बार्गेनिंग करो। विदाउट बार्गेनिंग कश्मीर तुमको लूट लेगा और कुछ भी नहीं है। और हर जगह जगह पे तुमको वो मिलेंगे गाइड, तो खुद पे इतना ध्यान रखो भाई, गाइड को नहीं करना। गाइड जैसा कुछ भी नहीं है वहाँ घूमने को, गाइड कुछ नहीं घुमाने वाला तुमको। हाँ अगर आपके पास बच्चा है तो हाँ, तो उसमें हेल्प हो जाएगी आपको। फिर भाई हम लोग गंडोला स्टेशन के अंदर गए, हम लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रहे हैं। हम गंडोला राइड में जैसे ही बैठे रहेंगे ना भाई, हम उससे ज़्यादा पागल हो जाएंगे। जितना यहाँ थे ना, उससे दुगना पागल हो रखे हैं हम। आप लोग खुद देखो भाई, क्या मस्त था सब कुछ। गंडोला में हम नॉर्मली 4 पर्सन जाते हैं। अगर आप कहो कि आपका पर्स और अकेले गंडोला, तो नहीं, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, सबको पहुँचाना होता है, तो इसलिए हम 4 लोग गए थे। ऊपर एक बच्चा भी था उसमें, मतलब एक कपल के पास बच्चा भी था। तो हम लोग पागल हो रखे थे वैसे ही, हम लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ में बिज़ी थे। हमको कुछ नहीं करना, हमें बस फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने। क्यों? क्योंकि हमें ये शूट करके यूट्यूब पे डालना है। मेन फोकस था हमको दिखाना है कि हम ये सब घूम कर रहे हैं। भाई मेरे को कहा भाई मेरे को यहाँ से फ़ोटो अच्छी नहीं लग रही, अब तुम मेरे को जगह चेंज करने दो। तो मेरे पति ने मेरे को जगह चेंज करा दी, और फिर उसके बाद हमने फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए। खैर ये पार्ट 1 है, उसके बाद पार्ट 2 आएगा कि हम लोग को यहाँ से पहलगाम वगैरह भी गए थे, और आपको बताएंगे कि हमने किस ट्रैवल कंपनी के थ्रू अपना ट्रिप बुक करा था। इतना ज़्यादा डिसेंट ट्रिप है, बढ़िया, मतलब ये कह सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई हमें ट्रिप में, बहुत अच्छा था। हमारे टूर वाले भैया भी अच्छे थे, कैब ड्राइवर भी अच्छे थे, होटल्स भी अच्छे मिले थे, और हम हाउस बोट में भी स्टे करा था, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। आपको सब कुछ दिखाएंगे पार्ट 2 में। अभी तो आप ये देखो कि हम लोग गंडोला से फेस बन जा रहे थे, और गंडोला की टिकट आपको पहले ही करनी होती है। सो बाय बाय गाइस फॉर